हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज रहे हैं और ये सीरीज है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज। आपके जीआईबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी करीब आ चुके हैं समाप्ति की। 22 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। साथ ही साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके लिए ये सीरीज जो चल रही है, ये सीरीज आपके कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से फोकस्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के नजरिए से हमारी पूरी टीम आपके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित सेशन ला रही है। इन सेशन का हिस्सा बनिए, अपने कॉन्सेप्ट और अपने कमांड को स्ट्रॉन्ग करिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। टुडेज टॉपिक इज सिक्योरिटाइजेशन। इंपॉर्टेंट है और टफ टॉपिक में से एक माना जाता है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन टुडे इज लेक्चर नंबर 31 फ्रॉम मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड नियर अबाउट 35 to 40% का वेटेज जो है वो मॉड्यूल बी से ही है। ठीक है, नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं वो 12 हैं, मॉड्यूल बी से 12 यूनिट्स हैं। इस नजरिए से और इंपॉर्टेंस बन जाती है, हर यूनिट में कुछ ना कुछ खास है। आज का जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटाइजेशन। होता क्या है, आसान भाषा में समझ लेते हैं। बैंकों के द्वारा मार्केट में लोन एडवांसेस दिए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के बैंक लोन देते हैं मार्केट में। होम लोन, ऑटो लोन, अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड, रिसीवेबल्स, तो नंबर ऑफ लोन्स, एजुकेशन लोन मार्केट में दिए जाते हैं। लेकिन जो पैसा बैंक के द्वारा मार्केट में लोन के तौर पर दे दिया उस पर बैंक को रिसीव क्या होता है? बैंक को रिसीव होता है उस पर ईएमआई, इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है, इंटरेस्ट रिसीव होता है। और ये प्रोसेस जो है एक लेंदी प्रोसेस है। आने वाले 10-15 साल होम लोन लिया गया तो 20 साल के लिए लिया गया, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए लिया गया। तो जो पैसा बैंक का मार्केट में गया है उस पर जो से इनकम रिसीव होगी वो फ्यूचर में होगी, आने वाले समय। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर बैंक के पास अगर देखा जाए क्या सोर्स ऑफ इनकम, किस तरह से बैंक प्रेजेंट में उस पर्टिकुलर लोन से अपना इनकम जनरेट कर सकता है। तो यहां पर बात आती है सिक्योरिटाइजेशन की। सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, बैंक के द्वारा जो भी प्रकार के अलग प्रकार के लोन दिए गए मार्केट में, उन लोन को पूल किया जाता है। पूल मतलब इकट्ठा किया जाता है, जिनके फीचर एक जैसे होते हैं। जैसे टेन्यूर, उस लोन पर रिस्क एक जैसा है, इंटरेस्ट रेट लगभग एक जैसा है। ऐसे लोन को इकट्ठा किया जाता है, इसको एक पूल बनाया जाता है, एक पैकेज बनाया जाता है इसका। तो इस पैकेज को एक दूसरी कंपनी को बेच दिया जाता है। उस कंपनी को बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका काम होता है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना। मतलब वो कंपनी क्या करती है, इस पैकेज, ये जो पूल है लोन का, इनको रिस्ट्रक्चर करती है और इसे थर्ड पार्टी को मार्केट में सेल करती है। तो बैंक का क्या फायदा होता है यहाँ पर? बैंक ने जैसे ही इस पूल ऑफ असेट को एसपीवी को ट्रांसफर किया, एसपीवी इसके बदले में बैंक को लिक्विड असेट फ्लो करती है, यानी कि कैश फ्लो कर देती है। दूसरी बात, बैंक की बैलेंस शीट से ये असेट्स जो ट्रांसफर किए गए ये हटा दिए जाते हैं और ये उस कंपनी के बैलेंस शीट में आ जाते हैं। तो बैंक की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो गई, साथ साथ में बैंक के पास लिक्विडिटी भी मैनेज हो गई। तो बैंक के नजरिए से देखा जाए तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ के नजरिए से सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बातें यहाँ पर समझाई हैं, उन्हीं बातों को यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है। सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग illiquid assets, illiquid assets जैसे लोन, like loans, into marketable securities which can be sold to investor। देखिए उसी बात को यहां पर 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन आपको इसे डिटेल में समझना भी तो है कि आखिर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है, क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं और कितने स्टेजेस में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन में ये सारी बातें हम जानेंगे। तो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस इज द फाइनेंशियल प्रैक्टिस ऑफ पूलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डेट। मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक के द्वारा अलग अलग प्रकार के लोन मार्केट में दिए जाते हैं। होम लोन, ऑटो व्हीकल लोन्स, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स दिए जाते हैं। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स हैं उन पे जो फीचर्स सेम है जिनके, जैसे टेन्योर सेम है, रिस्क सेम है, इंटरेस्ट रेट सेम है, ऐसी सिक्योरिटीज को पूल किया जाता है। Securitization process is the financial practice of pooling various types of contractual debt। Contractual debt एक प्रकार का लोन ही तो है।
सच एज रेजिडेंशियल मॉर्गेज, होम लोन, कमर्शियल मॉर्गेज, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट्स, ऑब्लिगेशंस, या फिर दूसरे प्रकार के नॉन डेट असेट्स विच जनरेट रिसीवेबल्स। और इकट्ठा करने के बाद इनको क्या किया जाता है, सेलिंग देयर रिलेटेड कैश फ्लोज टू थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स एज सिक्योरिटीज। तो इनको पैकेज किया जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटी के तौर पर, इसे थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता है। अब इससे बैंक का फायदा क्या होता है, बैंक को तुरंत कैश मिल जाएगा, बैंक की बैलेंस शीट से ये एसेट हट जाएंगे, चली जाएंगे किसके बैलेंस शीट में, एसपीवी की बैलेंस शीट में, which may be described as the bonds, pass-through certificate, collateral, protest debt obligation CDOs। इनको इस प्रकार की सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके मार्केट में इसे बेचा जाता है। अब सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस जो है, इसके अंतर्गत कई टर्मिनोलॉजीज आती हैं, कई शब्द ऐसे आते हैं, कई वर्ड ऐसे आते हैं जो आपको समझने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब उसी को समझते हैं हम यहाँ पर। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स, definition of some of the terminologies used in securitization. The first thing is the obligor। obligor क्या होता है? obligor मतलब जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन, जैसे कि बैंक से मैंने लोन लिया, मैं कस्टमर हूं, मैंने बैंक से लोन लिया है, तो ये मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मुझे बैंक का पैसा रीपे करना है, रीपेमेंट करना है। मैं कौन हो गया, ऑब्लिगर, जिसके द्वारा इस डेट को, इस लोन को लिया गया। मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज टू पे डेट। समझ गए कि मैं लायबल हूं, मुझे पे डेट ही पे करना है, रीपेमेंट करना है, तो मैं कौन हूं, ऑब्लिगर। ठीक है। दूसरी बात, जो मेन पार्टी आती है जिसके द्वारा इस प्रोसेस को शुरू किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग बैंक। बैंक को बोला जाता है ओरिजिनेटर। जो बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसको नाम दिया जाता है ओरिजिनेटर, जहां से इस प्रोसेस की शुरुआत हो रही है। आखिर लोन किसने दिया, बैंक ने दिया है, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनेटर। रिफर्स टू अ बैंक or company that transfers from its balance sheet a single asset or a pool of assets to an SPV। मतलब सिंगल एसेट को या पूल ऑफ एसेट्स को ट्रांसफर किया गया है जिस संस्था के द्वारा, वो बैंक हो सकता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, किसी एसपीवी को ट्रांसफर किया गया है, तो जिस संस्था के द्वारा से ट्रांसफर किया गया उसको हम ओरिजिनेटर, क्योंकि वहां से ये प्रोसेस ओरिजिनेट हुआ। ठीक है। अगली बात, सिक्योरिटाइजेशन एज अ प्रोसेस की बात। सिक्योरिटाइजेशन का मीन क्या है, मतलब क्या है, इज अ प्रोसेस बाय विच अ सिंगल परफॉर्मिंग असेट, कोई एक सिंगल असेट जिसकी वैल्यू अच्छी हो, 1 करोड़ से ऊपर की हो, या फिर पूल ऑफ परफॉर्मिंग असेट्स आर सोल्ड टू अ बैंक्रप्सी रिमोट एसपीवी। एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसके द्वारा इस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ओरिजिनेटर, बैंक की बैलेंस शीट से हट जाएगा, किसके बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, एसपीवी की बैलेंस शीट पे ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम इमीडिएट पेमेंट, और इसके बदले में एसपीवी बैंक को एक इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, एसपीवी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए बैंक जो है ये तो हो गया ओरिजिनेटर, बैंक क्या हो गया, ओरिजिनेटर हो गया। ओरिजिनेटर हो गया, बैंक के द्वारा कोई सिंगल एसेट या फिर पूल ऑफ एसेट, सिंगल एसेट और पूल ऑफ एसेट ट्रांसफर किसको किया गया है, एसपीवी को किया गया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। अब एसपीवी इसके बदले में क्या देगा, इमीडिएट कैश ट्रांसफर कर देगा, किसको, इमीडिएट कैश ट्रांसफर करेगा बैंक को, और बैंक की बैलेंस शीट से ये जो असेट ट्रांसफर किए गए हट के कहां आ जाएंगे, एसपीवी के बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये एसपीवी क्या है, एक प्रकार की कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई ट्रस्ट है। ठीक है। और अदर एंटिटी कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टेब्लिश्ड फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन पर्पस के लिए, प्रोसेस के लिए से गठित किया गया, तैयार किया गया। स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर जो एसपीवी एस्टैब्लिश की गई है, कोई एंटिटी, कोई ट्रस्ट, कोई फर्म के तौर पर, इस एसपीवी को जिसके द्वारा फॉर्म किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, जिसका उसमें हिस्सेदारी, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर। एनी पर्सन हु एस्टैब्लिश और प्रमोट्स अ एसपीवी, उसे क्या बोलेंगे, स्पॉन्सर। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन बिगिंस, कब से शुरू होता है, व्हेन द लेंडर यानी कि बैंक, ओरिजिनेटर सेग्रीगेट लोन्स, लीज, रिसीवेबल्स इनटू द पूल्स। तो बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा, अपने एसेट्स को पूल किया जाएगा, या फिर सिंगल एसेट को जो कि होमोजेनस नेचर के हैं, एक जैसे हैं,
जिस पर रिस्क, टेन्योर, इंटरेस्ट ये एक जैसी चीजें, क्रेडिट, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट रेट, रिस्क, ये सब एक टाइप का हो, ऐसी सिक्योरिटीज को इकट्ठा किया जाता है। तो ये पूल ऑफ असेट्स है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर, एसपीवी के पास, स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस जो है ये कितने स्टेजेस में होता है, तो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस 2 स्टेजेस में। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेल ऑफ सिंगल असेट और पूलिंग एंड सेल ऑफ पूल ऑफ असेट्स टू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो पहले स्टेज में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे हम ओरिजिनेटर बोल रहे हैं, उसके द्वारा ये जो होमोजेनस टाइप ऑफ लोन्स हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा। अब ये कई लोन हो सकते हैं, सिंगल लोन हो सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसे ट्रांसफर किया जाएगा किसको, एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। इसके बदले में, किसके एवज में, रिटर्न फॉर एन इमीडिएट कैश पेमेंट। इस पहले वाले स्टेज में बैंक की जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट था वो हो गया डन। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में जो एसपीवी के पास पूल ऑफ असेट्स या सिंगल असेट आया है वो उसे क्या करेगा, इसे रीपैकेज करेगा, रीपैकेज करेगा एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी और इसे सेल करेगा इसको एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिप्रेजेंटिंग क्लेम्स ऑन इनकमिंग कैश फ्लोज। मतलब इसे एक मार्केटेबल सिक्योरिटी के तौर पर, जैसे कि बॉन्ड्स, सीडीओ, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करके मार्केट में से सेल करेगा और इस तरह से जो एसपीवी है वो अपनी इनकम जनरेट करेगा और बैंक के पास अपना लिक्विडिटी मैनेजमेंट आता है। तो एसपीवी एक ट्रेडेबल डेट सिक्योरिटी के फॉर्म में इसे मार्केट में बेच देता है। अब इससे संबंधित कई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी हैं, जैसे एमएचपी, मिनिमम होल्डिंग पीरियड क्या होता है, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी दिए गए। अब बात करते हैं आपके जीआईबी एग्जाम से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन की। जब हम वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपके सामने एक उपाय है, वो है जीआईबी महापैक, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर का एक्सेस मिल जाता है और 15 प्लस बैचेस का एक्सेस भी मिल जाता है। तो 15 प्लस बैचेस मिल जाएंगे, जैसे कि फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन 2.0, एमसीक्यू प्लस के स्टडी, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, क्रैश कोर्सेज, जैसे सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पूरी कर। ये सब्सक्रिप्शन जो है आपका जय महापैक का 3 वैलिडिटीज के साथ है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 6 मंथ 2799, 12 मंथ 3999, 24 मंथ 599। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महापैक के तहत आपको मॉड्यूल वाइज डीपीपीस, क्लास नोट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस से संबंधित फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्विजेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए बोला। फाउंडेशन 2.0 आप चाहते हैं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, तो इस नजरिए से आपके लिए फाउंडेशन 2.0 बैच है। ये रेगुलर प्लान और प्रो प्लान के तहत आता है। रेगुलर प्लान आपके लिए 1999 में है, प्रो प्लान जो है वो 2999। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि प्रो प्लान क्या होता है। प्रो प्लान के तहत जो फीचर्स मिलते हैं आप, वो क्या क्या मिलेंगे, तो प्रो प्लान के तहत आपको सबसे पहले तो जैप की जो 4 बुक्स है, जैप एग्जाम से संबंधित 4 पेपर है, उससे संबंधित 4 बुक्स का सेट। इसके अलावा अनलिमिटेड प्रैक्टिस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाती है आपको, यानी कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी एक ही बार में। साथ साथ में मेंटोरशिप बैच मिल जाता है, मेंटोरशिप बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर जो है आपको ये मिल जाते हैं आपको प्रो में, जो कि 299। अकेले बुक्स जो है वो 1224 की है, बट आपको प्रो के तहत वो अफोर्डेबल कॉस्ट में अवेल करा दी है। ठीक है, अब वो बैंकर जो बहुत ही बिजी शेड्यूल इस समय फेस कर रहे हैं, दूर ब्रांचेस है लेकिन डेली अप डाउन करते हैं, उनके पास पढ़ने का समय थोड़ा सा कम है, अब उनके लिए हम लंबे समय से हमारे पास एक क्वेरीज आ रही थी कि सब कुछ स्पेशल शुरू किया जाए, तो आपके लिए स्पेशल वीकेंड बैच की शुरुआत की जा रही है। और ये फोकस किसको कर रहा है, ये नवंबर 2026 वाले बैच को फोकस कर रहा है, नेक्स्ट साइकिल एडवांस प्रोएक्टिव वे में हम आपके लिए काम। तो वीकेंड बैच में क्लासेस आपकी सैटरडे संडे ही होगी और क्लासेस का ड्यूरेशन भी थोड़ा अच्छा होगा, मतलब 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी आपकी, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आप वीकडेज पे तो आप काम नहीं कर पढ़ नहीं पाए, तो वीकेंड पे आप पढ़ सकते हैं। रेगुलर प्लान 2499 का है और प्रो प्लान आपका 3499। प्रो प्लान के तहत वही सारी चीजें मिलेंगी आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट,
जैब बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब बात करें अगर हम जैब एमसीक्यू, फाउंडेशन बैच हमारे खत्म हो चुका है, फाउंडेशन के बाद हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू बैच की जब चर्चा करते हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि फाउंडेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है और एग्जाम काफी करीब है, मुश्किल से 70 दिन बचे हैं आपके पास। तो इसके लिए आपके लिए एमसीक्यू बैच बहुत ही इफेक्टिव है। रेगुलर प्लान आपके लिए 1999 का है, प्रो प्लान आपके लिए 2999 का है। प्रो प्लान के तहत सारी फीचर्स आपको बता चुका हूँ। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, तो समर 2.2 आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच फेज 1 फेज 2 आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। रेगुलर प्लान 2299 एंड प्रो प्लान 3799 में आपके लिए उपलब्ध। जब हम बात करते हैं जीआईबी बुक्स की, जीआईबी बुक्स जो मार्केट में सबसे इफेक्टिव बुक्स हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है, वो आपके सामने है। जैब बैंकर्स एंड सेट ऑफ 4 बुक्स आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं और 1224 मात्र अफोर्डेबल कॉस्ट में उपलब्ध। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_क्या_भास्कर सर। इसके साथ जुड़ जाइए, आप स्कैन कर सकते हैं सर, और स्कैन करके आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर। सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को तूफानी रफ्तार। धन्यवाद।